आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे कर्क राशि नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल। कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में राहु और सूर्य का प्रभाव आपके लिए सिर दर्द भी बन सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। आपके विदेश जाने की भी संभावना अच्छी बनेगी, लेकिन आपके खर्चे में भी काफ़ी अधिक रहेगा। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि आमदनी में भी कोई कमी नहीं होने वाली है। आप इसी महीने जमकर कमाएंगे और जमकर खर्च करेंगे और जीवन को लेकर चिंता नहीं करेंगे। लेकिन भाग्य का साथ मिलने से आपको परेशानियां का हल प्राप्त हो जाएगा। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, इसमें हम जानेंगे कैरियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वस्थ जीवन, प्रेम वैवाहिक जीवन। लेकिन ये जानने से पहले आपको हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैरियर। यदि आपके कैरियर की बात करें तो आपको इस महीने थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। आपकी कुंडली के 10वें भाव में राहु और उसके ऊपर सूर्य का प्रभाव बना हुआ है, जो कार्य क्षेत्र में समस्याओं को जन्म दे सकता है। ऐसे में आपको अपने कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा हो जाए, इससे परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में परेशानियां उठानी पड़ सकती है। नौकरी छोड़कर परेशान होकर घर आ सकते हैं। इस स्थिति से बचने की जितनी संभावना हो कोशिश करें, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो आपको दोबारा नौकरी पाने में थोड़ा विलंब हो सकता है और मानसिक रूप से परेशानी होगी। जहाँ तक संभावना है कि मन को शांत रखने की कोशिश करें ताकि नौकरी में किसी तरह की समस्या न आए। हालांकि आपके लिए अच्छी बात यह होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे और आपको सहयोग और समर्थन देंगे, जिससे नौकरी में आपको खुद को सिद्धि कर पाएंगे। 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति के 9वें भाव में होने के कारण आप अपने प्रयासों के कारण नौकरी में अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। नौकरी में किसी तरह का तबादला ट्रांसफर होने के भी योग्य बन रहे हैं, और यदि आप पहले से ही किसी नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपकी वह तलाश पूरी हो सकती है। तो अब जानते हैं आर्थिक जीवन। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो 9वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति, 11 भाव में बुध और शुक्र की दृष्टि आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाएगी। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आप इस समय आपकी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाएंगे। लेकिन 10वें भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति होने के कारण खर्चे में भी लगातार बना रहेगा। फिर भी आपकी आमदनी अच्छी रहने से आमदनी और खर्चे के बीच में अनुपात ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा और आप जितना कमाएंगे उसमें से कुछ अच्छा खर्च भी करेंगे, जिसकी बदौलत आप अपने धन को पूरा लाभ उठा पाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप खर्चे के साथ साथ कुछ बचत पर भी ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। बुध और शुक्र के 5वें भाव में चलने जाने से और 11 भाव में देखने से फिर से आमदनी में इजाफा होगा, और जब महीने के उत्तरार्ध में श्री सूर्य देव आपके 5वें भाव में आ जाएंगे तो खर्चे में कुछ कमी होगी और आमदनी बढ़ने से आप को राहत महसूस करेंगे। तो स्वस्थ जीवन। यदि स्वस्थ जीवन की बात की जाए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में 10वें भाव में मंगल, 10वें भाव राहु तथा 7वें भाव में शनि की उपस्थिति और चौथे भाव पर 6 ग्रहों के प्रभाव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। केवल देवगुरु बृहस्पति ही आपके प्रथम भाव पर दृष्टि आपको स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में मजबूती बनाएगा और आपकी सेहत में सुधार करेगा। मंगल देव के 10वें भाव से 11 भाव में आ जाने से महीने के उत्तरार्ध में काफी हद तक स्थितियां सुधरेंगी। फिर भी शनि के 7वें भाव में रहने किसी
बड़े रोग का जन्म लेने की ओर इशारा करता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को नज़रअंदाज करने से बचना होगा, तभी आप खुद को चुस्त रख पाएंगे। तो अब जानते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन। महीने के पूर्वार्ध में कुछ कमज़ोर रहेगा और आप दोनों के बीच तनमनी बढ़ सकती है। हालांकि उसके बाद पंचम भाव और बुध और शुक्र का प्रभाव होने से आपके प्रेम संबंध बढ़ेगा। आप एक दूसरे के प्यार में रंग नजर आएंगे और प्यार के पीके बढ़ते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी और लोगों की जुबान पर आपकी बातें होंगी, जिससे आपके प्रेम जीवन में भी दिलकश अंदाजे में आगे बढ़ेंगे और आप एक दूसरे से अपने मन की बात करने में सफल रहेंगे। आपके रिश्ते में रोमांस भी रहेगा। साथ में ही कहीं घूमने जाने या फिर कहीं बाहर खाने जाने या सभी बातें जो एक प्रेमी प्रेमिका के माध्यम होती हैं, आप उन सभी बातों का लुत्फ उठाएंगे और अपने प्रेम जीवन के आनंद के साथ बिताएंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज की वक्री होकर आपके एकदश भाव में चले जाएंगे तो आप प्रेम जीवन में कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि आप इतने समझदार हैं कि उन चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपको आपस में बैठकर बातचीत और विचार करना चाहिए। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो कुंडली में 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के 7वें भाव में विराजमान रहे हैं, जो कि एक अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। लेकिन पारिवारिक जीवन के तनाव की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या परेशानी कर सकती है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है तथा आप और आपके जीवन साथी के बीच यदि पहले से चली आ रही तो इस दौरान तलाक की बात भी चल सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके इस समस्याओं से बाहर निकालने में सही निर्णय लेगी। सूर्य के महीने के उत्तरार्ध में आपके पंचम भाव में आकर एकदश भाव को देखने से अहम का टकराव समाप्त होगा और आप एक दूसरे के निकट आएंगे। इसलिए इस महीने एक दूसरे से वादा विवाद ना करें, ज़्यादा विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें ताकि आपके रिश्ते अच्छे से चल सकें। आपकी संतान के लिए ये महीना शुभ समाचार सुनेंगे, जिससे आपके काफ़ी खुशी होगी। तो अब जानते हैं पारिवारिक जीवन। यदि आपके परिवार जीवन की बात करें तो कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज चतुर्भाव में विराजमान हैं, जिससे कुंडम भाव में अच्छी स्थिति का निर्माण तो होगा, लेकिन कुंडम भाव की गतिविधि के कारण आपका काफ़ी खर्चे में भी हो सकता है और आप अपने घर के लिए खर्चे कर सकते हैं। शनिदेव 7वें भाव में बैठकर चौथे भाव को देख रहे हैं, जिसकी बदौलत कुंडम भाव और घर के पारिवारिक में किसी बात को लेकर तानामनी होने की संभावना है। आपके चौथे भाव में केतु महाराज के साथ ही बुध, शुक्र और सूर्य विराजमान होंगे और उनके ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि होगी, जिसका परिणाम स्वरूप रिश्ते प्रेम होने के बावजूद भी यह स्थिति पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है और परिवार में अशांति रह सकती है। इसका परिणाम स्वरूप आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई, यदि आपका कामकाजी है तो आपका काम पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर इतना दबाव होगा कि जिससे आप संभाल पाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए आपको यदि आवश्यकता है तो कुछ समय के लिए कहीं घूमने भी जाने चाहिए, ताकि मन में मस्तिष्क में ताजगी का अनुभव हो सके। छोटे भाई बहन का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनकी बदौलत आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में आपको पारिवारिक लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और घर का माहौल भी सकारात्मक हो सकता है। तो आप जानते हैं हम इसमें उपाय। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र कम से कम 108 बार जप करें। शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना